अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर जो है कंप्यूटर साइंस 9th क्लास। और ये फ़र्स्ट लेक्चर है। जो पिछले लेक्चर्स हैं वो अपलोड शायद नहीं हो पाया, ऐप में प्रॉब्लम थी, तो मैं दोबारा से ये लेक्चर्स रीसेंड कर रही हूँ आपको। क्लास 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 है आपका और पेज 1 to 2 हमने कवर करना है। इसमें टॉपिक हमारा इसमें कंप्यूटर, अबैकस और जॉन नेपियर्स है। ठीक है, तो चलते हैं बुक पे। बुक के ऊपर आपका ये टॉपिक है कंप्यूटर कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सॉल्व वेरी प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ठीक है, तो ये बात काफ़ी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक जो है ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए आप किसी भी मसले को हल करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और फिर आपको उसका आउटपुट देता है। ठीक है, यही काम कंप्यूटर करता है और इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब बिजली से चलने वाली ये मशीन है। ठीक है, आगे कंप्यूटर टेक्स डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। ठीक है, अब ये एक नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ना सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है बल्कि उसको महफूज भी करता है ताकि आप उसे बाद में रीयूज़ कर सकें उस इन्फॉर्मेशन को। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी यूज़ फॉर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत से कामों के लिए जो है उस रिज़ल्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, बाद में रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आजकल कंप्यूटर हर जगह पे मौजूद हैं। कंप्यूटर की चिप्स जो हैं वो हर डिजिटल डिवाइस में अवेलेबल हैं। जैसे आप कह लें आजकल की जो रिस्ट वॉचेज़ हैं, ठीक है, डिजिटल वॉचेज़ जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आप बात भी कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं, टाइम भी आप देख सकते हैं डिजिटली। ठीक है, तो इसी तरह आपके माइक्रोवेव ओवन हो गए, ठीक है, या और उसके अलावा जो है और भी बहुत से आप कह लें कि डिवाइसेस में जो है वो डिजिटली कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, उनका जो सर्किट बोर्ड है उन टेक्नोलॉजीज़ का, डिवाइसेस का, वो कंप्यूटर की ही टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, 0 और 1 के ऊपर। तो ये इसमें जो है समझाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये है कि वो टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड एवरी पर्सन, हर बंदे के ऊपर इसने असर डाला है। क्या असर डाला है? आसानी पैदा कर दी है। ठीक है, जो काम जो है सालों का काम महीनों में और महीनों का काम दिनों में सिमट गया इसकी वजह से। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, टाइप ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। ये आपके सामने एक कंप्यूटर है, ये स्पीकर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये मॉनिटर है और ये सिस्टम यूनिट है। ठीक है, इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। हमारी मिसकंसेप्शन ये है कि हम इसे सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता। इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर तमाम कंपोनेंट्स कंप्यूटर के मौजूद होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट का नाम सीपीयू है, प्रोसेसर है। उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इट इज़ ब्रेन, जब ब्रेन है वो कंप्यूटर का। ठीक है, उसे प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है उसे, उसके अलावा सीपीयू भी कहा जाता है, बहुत से उसके नाम हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो ब्रेन भी कहलाता है कंप्यूटर का क्योंकि वही सारे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम, पूरे जब मदरबोर्ड पर जितने भी कंपोनेंट्स उनको कंबाइन करके इस बॉक्स में बंद किया जाए, जो वो सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमने अभी कंप्यूटर को कवर किया, अब हम अबैकस और जॉन नेपियर्स को कवर करेंगे। ठीक है, कि अबैकस और जॉन नेपियर्स क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, ये आपकी जो है बुक पर देखें, एप्लीकेशंस है कंप्यूटर की। कंप्यूटर कंट्रोलिंग स्पेस फ़्लाइट, यानी कि किसी भी स्पेस फ़्लाइट को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा जो इदारा है नासा, वो रॉकेट लॉन्च करता है स्पेस में, या उसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो भी काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के लिए खुद आगे होके काम करना इंतहाई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो है मे बी उसको डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मशीन को पहले भेजा जाए टेस्ट के लिए तो वो मतलब अगर उसको कोई नुकसान हो भी जाए, क्योंकि कई रॉकेट लॉन्चर आप देखते हैं वहीं ज़मीन पर ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पहले रॉकेट को भेज के स्पेस में चेक किया गया, उसके बाद फिर इंसानों को जो है वो सेफ्टी मेजर्स के साथ, तो ये सारा काम जो है कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो किया जाता है। उसके बाद लैंडिंग जो है एयरप्लेन्स, यानी कि एयरप्लेन्स का काम भी सारा कंप्यूटर के ज़रिए किया जाता है। वो जो जहाज़ के अंदर जहाँ पे पायलट बैठता है वहाँ पे जो सारा जो सिस्टम होता है वो भी सारा जो है कंप्यूटराइज ही होता है, कंप्यूटर के सिस्टम ही होता है वो भी। ठीक है, और वहाँ से जो उनका जो एक लिंक होता है जो है कॉकपिट रूम से, कॉकपिट रूम वो होता है जहाँ पे जो कि ज़मीन पर मौजूद होता है, स्टेशन होता है जहाँ से जहाज़ के साथ डायरेक्टली लोगों का लिंक होता है ताकि जहाज़ भटके नहीं, जहाज़ को सही लोकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो ये सारा काम कंप्यूटर के ज़रिए ही होता है, सिग्नल्स के थ्रू। उसके बाद मेकिंग इन्वेंट्री,
जो आप जाते हैं किसी भी स्टोर में चीज़ें ख़रीदने, तो वहाँ पे आप जब चीज़ें ख़रीदते हैं तो उसका हिसाब किताब रखा जाता है कि कितनी चीज़ें आपने ख़रीदी हैं, कितनी जो है जो स्टोर है अपने कंप्यूटर में उसका हिसाब रखता है कि कितनी चीज़ें उनकी बिक चुकी हैं स्टोर की या कितनी रहती हैं, तो उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है, ये भी कंप्यूटर पे ही हिसाब किताब रखा जाता है। उसके बाद प्रिंटिंग, बुक्स प्रिंट की जाती हैं, टर्निंग ऑन लाइट्स एट स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, ये सिक्योरिटी के लिए लाइट्स को ऑन ऑफ करना स्पेसिफाइड टाइम पे, या दरवाज़ों का खुलना और बंद होना, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि होती हैं, लैब्स वगैरह में, जो कि या मिलिट्री के जो इदारे हैं उसमें ये कंप्यूटर के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम को। कैलकुलेटिंग बिल्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर यही आपके जो है कह लें कि बचत मॉल है, शॉन मॉल है, या फिर जो है इन मॉल्स में इन बिल्स को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है अबैकस। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पीछे एप्लीकेशन समझा दी हैं कंप्यूटर की काफ़ी, और मज़ीद एप्लीकेशंस भी हैं कंप्यूटर की। ठीक है, ये चंद देखें उसमें से, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबैकस के बारे में कि अबैकस क्या है। वॉज द कंप्यूटिंग डिवाइस, इट वॉज डेवलप 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले ये बनाई गई है डिवाइस, और ये अभी तक चलती है, इन स्कूल्स में अभी तक पॉपुलर है, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन सीखना इंतहाई आसान है। जस्ट आपको इसकी बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। पहले हड्डियों पर कैलकुलेशन की जाती थी, उसके बाद फिर चीज़ों का बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ, बार्टर सिस्टम में तबादला होना शुरू हुआ चीज़ों का आपस में। अगर किसी के पास कपड़ा है और किसी के पास अगर दूध है तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन फिर क्वांटिटी मेजर का प्रॉब्लम आ जाता था कि अगर दूध 1 किलो है और कपड़ा मीटर है तो उसका हिसाब, ये चीज़ भी जो है ये फिर टिक ना सकी, तो फिर अबैकस के ज़रिए काउंटिंग की जाने लगी। ठीक है, इट वाज यूज्ड जो है इन परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन मोस्टली ये करता है। ठीक है, ये एक वुडन रैक है, ये वुडन रैक है एक पूरा ये। ठीक है, इट कंटेन हॉरिजॉन्टल वायर्स विद बीड्स स्ट्रंग ऑन देम, इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल, ये तो खैर अभी ये तो वर्टिकल वायर्स हैं। ठीक है, तो जो है हॉरिजॉन्टल वायर्स यूँ होती हैं जो है लेफ़्ट टू राइट, तो इसके ऊपर वायर्स होती हैं। ठीक है, वायर्स एंड बीड्स स्ट्रंग होते हैं, इसके ऊपर देखें ये बीड्स जो है ये उसके ऊपर स्ट्रंग हुए हुए हैं। ठीक है, बीड्स को मूव इजीली, बीड्स को आगे पीछे करके कैलकुलेशन इसमें की जाती है। ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक एंड सब्ट्रैक्शंस आर परफॉर्म बाय मूविंग दिस बीड्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग रूल्स, इसके रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, और ये पहला ये जो बीड है ये आप कह लें ये वंस है, ये टेंथ्स है, ये 100 होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हम बोलते थे, तो यूनिट्स, टेंथ्स, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख,